तो भाई तानिया का हर बसंत में बहुत चर्चा होता है क्योंकि वो पतंगबाजी में माहिर है। और भाई तानिया काफी देर से पतंग उड़ा रही थी और अब वो पतंग को नीचे लाना चाह रही है। मंदरजा झेल ग्राफ में तानिया की पतंग की ऊंचाई, जो कि मीटर में नापी जा रही है, को वक्त, जिसका सेकंड में हिसाब रखा जा रहा है, कि फंक्शन के तौर पे दिखाया जा रहा है। और हमसे कहा यह जा रहा है कि 3 और 8 सेकंड के दरमियान तानिया की पतंग डैश औसत एवरेज मीटर फी सेकंड की रफ्तार से नीचे आना शुरू होती है। हाँ तो भाई अब अगर इस ग्राफ का मुआयना करें तो यहाँ जब वक्त 0 है तब तानिया की पतंग 700 मीटर की ऊंचाई पे है, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे पतंग की ऊंचाई कम होती चली जा रही है। और भाई ग्राफ की ढलान यानी स्लोप से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज यानी तब्दीली की शरह यहाँ बहुत तेज़ है, लेकिन जैसे ही ग्राफ इस नुक्ते पे आता है वैसे ही ढलान थोड़ी संभल जाती है और रेट ऑफ चेंज भी उसके साथ साथ काफ़ी कम हो जाता है। यानी भाई तानिया की पतंग अभी भी नीचे ही आ रही है, लेकिन इस हिस्से में उतनी तेज़ी से नीचे नहीं आ रही जैसे कि यहाँ पे आ रही थी। या ये भी कह सकते हैं कि इसका रेट यहाँ पे काफ़ी कम मनफी कद्र के बराबर होगा बनिस्बत यहाँ के। और भाई इस मनफी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हम इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि पतंग भाई बहरहाल नीचे ही आ रही है और उसकी ऊंचाई कम हो रही है। और भाई अगर कोई चीज़ मुसलसल कम हो रही होती है तो हम उसको मनफी अदाद से ही दिखाते हैं। तो बात असल में ये है कि भले ही हमारा रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा हो, लेकिन मनफी अदाद की वजह से मालूम हो जाएगा कि भाई पतंग बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, अब ज़रा हम वापस अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ 3 और 8 सेकंड के वक्फे के दरमियान जो औसत यानी एवरेज रफ्तार है जिससे पतंग नीचे आ रही है वो बतानी है। तो भाई 3 सेकंड पे पतंग की ऊंचाई बराबर है कुछ 650 मीटर के, और 8 सेकंड पे पतंग की ऊंचाई 350 और 400 के दरमियान कुछ है। तो अंदाज़न ये बराबर हो जाएगा कुछ 375 मीटर के। और भाई क्योंकि हमने दोनों जगह अंदाज़न ये इकदार निकाली हैं तो इसलिए हम बराबरी का निशान नहीं लगाएंगे बल्कि ये निशान लगाएंगे। हाँ, तो अब हमें इन दोनों नुक्तों के दरमियान में जो पतंग की एवरेज रफ्तार है वो निकालनी है। और भाई रफ्तार ही हमारा रेट ऑफ चेंज भी है। आप पूछेंगे क्यों? और बिल्कुल जायज़ सवाल है। भाई तब्दीली का रेट असल में हमें फासले में जो तब्दीली आई है उसको वक्त की तब्दीली से तकसीम करके ही मिलेगा, और चूंकि रफ्तार भी ऐसे ही मालूम करते हैं तो यहाँ एवरेज रफ्तार और एवरेज रेट ऑफ चेंज से मुराद एक ही चीज़ से है। और भाई यहाँ एवरेज रेट ऑफ चेंज या एवरेज रफ्तार हो जाएगी इन दोनों नुक्तों के दरमियान की स्लोप के बराबर। तो भाई जो ऊंचाई में तब्दीली आई है वो बराबर हो जाएगी h ऑफ 8 यानी उस ऊंचाई के जब वक्त 8 सेकंड है, माइनस h ऑफ 3 यानी उस ऊंचाई के जब वक्त 3 सेकंड है, और इसको हम तकसीम कर लेंगे वक्त में जो तब्दीली आई है उससे। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3। तो भाई ये बराबर था अंदाज़न 375 के और ये अंदाज़न बराबर था 650 के। और भाई इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मनफी 275 के बराबर और ये हो जाएगा 5 के बराबर। तो भाई हमारा जवाब जो है वो हो गया मनफी 55, और इसके यूनिट्स हो जाएंगे मीटर फी सेकंड। अच्छा, अब दिल तो ये चाहता है कि फ़ौरन यहाँ पे मनफी 55 लिख दें और सवाल को ख़त्म करें, लेकिन भाई ऐसा करने से हमारा जवाब बिल्कुल ही गलत हो जाता है। और देख लेते हैं कि भाई ऐसा करना सही क्यों नहीं है। भाई जुमला असल में ये है कि 3 और 8 सेकंड के दरमियान तानिया की पतंग डैश औसत एवरेज मीटर फी सेकंड की रफ्तार से नीचे आना शुरू होती है। भाई बात यह है कि यहाँ पहले ही कह रहे हैं कि पतंग नीचे आ रही है,
और यहाँ भी मनफी निशान हम इसीलिए लगा रहे थे ताकि ये दिखा सकें कि भाई तानिया की पतंग जो है वो ऊपर नहीं बल्कि नीचे आ रही है। तो भाई जब एक बात साफ साफ यहाँ कह दी गई है तो बार बार क्या दोहराना। इसलिए हम यहाँ -55 लिखने के बजाय सिर्फ 55 लिखेंगे।